हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम डिस्काउंट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने डिस्काउंट चैप्टर की एक वीडियो डाली है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बेसिक से हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आज फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, दो फॉर्मूले। जब हमें विक्रय मूल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट छूट और नीचे 100 लिखते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, अगर हम क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसका उल्टा कर देना होगा। विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। मतलब अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 में से ऊपर नीचे, ठीक है भाई, जितने का डिस्काउंट दिया उसको लेस करके 100 में से नीचे 100। अगर कॉस्ट वैल्यू निकालनी होगी तो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे 100 100 माइनस डिस्काउंट। तो आज हम सेकंड मेथड के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। पहले वीडियो में इस मेथड पे काम किया था। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15% की छूट के बाद एक वस्तु को 4080 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। मतलब क्या कह रहा है, कोई वस्तु है, उसको छूट दे दी 15%, ठीक, और वस्तु बेची कितने में, मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 4080 रुपये, राइट। मतलब ये डिस्काउंट हो गया और ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक। तो हमें इसका क्या निकालना है यहाँ पर, अंकित मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। अब देखो, इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य इज इक्वल विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 भाई। अब देखो 15% डिस्काउंट है ना, तो हम 100 में से 15 लेस कर दो। 100 में से हम 15 लेस कर देते हैं तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 4080 मल्टीप्लाई 100 और बटे में 15% डिस्काउंट है तो 100 में से 15 का 85। यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, ये काट देते 5 से, ये 5 पे कटेगा 20 पे और ये 17 पंजो 85, राइट। और ये काट देते हैं 17 से, 17 दूनी 34, 17 चौका 68, 6 बचेगा 0, 24 दूनी 48। मतलब वो जो वस्तु थी 4800 रुपये की थी, ये 4800 क्या है हमारा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला में याद करना है। विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख देंगे, ऊपर 100 का 100, नीचे जितना डिस्काउंट दिया उसको 100 में से लेस करके लिख देंगे और डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज करो उसकी जो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है जिसकी वैल्यू, अब किसी ने कहा कि भाई 15% छूट दे दी तो 100 में से कितने परसेंट छूट दे दी, 85%। 15% छूट दे दी, कितनी बच गई, 85 बच गई ना भाई। 100% रुपये की चीज़ थी, वो 15% डिस्काउंट दे दिया तो 85% बच गई। और उसने कहा है कि 85% बच गई तो इतना बेच दी, तो मतलब 85% इज इक्वल ये हो गया। तो 1% निकालेंगे तो बटे 85 और मल्टीप्लाई 100, सेम यही चीज़ बन गई, देख लो, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो सेम वही आ जाएगा,
ये 240 पे कट जाएगा और ये 20 पे कट गया, तो 4800 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना, 100 मान के करेंगे तो देखो 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब देखो 100% थी, दुकानदार ने कहा कि 15% डिस्काउंट भी दे दी, तो भाई 100 में से 15 लेस करेंगे तो 85% ही होगी ना। क्या तो हम कहते 15% डिस्काउंट भी दे दी या 85% पे बेच दी, एक ही बात हो गई ना। डिस्काउंट हम कितने में निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं, तो 85% पे बेच दी, इसका मतलब 85% कितना है, 4080 रुपये। तो 85% बराबर में 4080 रुपये। 1% निकालेंगे तो हम 4080 बटे 85 मल्टीप्लाई 100, तो आ गया। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखो, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है। मतलब कोई कमीज है, उसको 15% छूट दे दिया, तो कमीज 119 रुपये का बिकता है। तो छूट के पहले कमीज का अंकित मूल्य बताओ। मतलब जो छूट थी वो थी 15%, राइट। और बेची कितने में, विक्रय मूल्य कितने का है, 119, राइट। तो हमें क्या निकालना, अंकित मूल्य निकालना है, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, अगर हमें अंकित मूल्य निकालना हो तो हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे 100 माइनस छूट या डिस्काउंट। विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 119 में बेची, ऊपर 100 का 100 में से छूट लेस करेंगे तो 100 में से 15 जाएंगे, 85 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसको काटते, 19 पंज 85, 19 7 पे कट गया, ये 20 पे कट गया, मतलब 140। अंकित मूल्य कितना आ गया हमारे पास, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, अंकित मूल्य कितना आ गया, 140 रुपये। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला याद करने के बाद दिया जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। अब अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे। अब मैं बिना फॉर्मूले आपको बताता हूँ कैसे। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद हम ये 100 वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाता है। वो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब उसने 15% डिस्काउंट दे दिया, तो 100 में से 15 गया तो 85%। अब वो क्या कह रहा है, 100 में से 100% थी, 15% डिस्काउंट दे दिया तो 85% बच गया। यहाँ पर उसने 119 रुपये में बेच दी। अगर वो ये कहता है कि मैं 85% में बेच रहा हूँ तो भी वही बात है, और वो कह रहे 119 में बेच रहा हूँ तब भी वही बात है। परसेंटेज में तो 85% है और वैसे नंबर में 119 है, तो 85 बराबर में 119 दोनों इक्वल है, तो 1% निकलेगा तो 119 मल्टीप्लाई 85 और 100 पे, ये 17 7 पे 5 पे और 20 पे 140। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 15% की छूट के बाद एक वस्तु को, सॉरी ये दोबारा ये रिपीट होगा, हाँ 34% की छूट के बाद एक वस्तु 3168 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। मतलब मैं डायरेक्ट फटाफट कर देता हूँ। डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 34%, राइट। और बेची कितने में, 3168 में। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य, राइट। अब देखो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, मैं लिख देता हूँ एक बार। अंकित मूल्य इज इक्वल विक्रय मूल्य जितने में बेची मल्टीप्लाई 100 बटे 100 माइनस छूट। बेची कितने में, 3168 में, मल्टीप्लाई 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे 34 आएगा। 34 नहीं, 100 में से 34 लेस करेंगे, 34 करेंगे 100 में से लेस हो जाएगा 3168 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा है
30 60 64 68, सॉरी 68 नहीं होएगा, 66 होएगा, 66। ठीक है, अब इनको काटते हैं, पहले 2 पे काट देते हैं। ये 50 पे कट गया, ये 33 पे कट गया। अब ये काटते हैं, ये कटेगा 9 पे, तैतीस पे काटेंगे तो ये कटेगा, 1 मिनट, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 मिनट। अगर ये 8 पे कटेगा तो अगर 33 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 और 2 26, ये 9 पे कटेगा। ठीक है, 9 पे कटेगा, 9 पे कटेगा तो 33 को 9 से करेंगे 27 2, 27 और 2 29। ठीक है, ये कट गया 9 पे। ठीक है, और ये 27, ये लेस करेंगे तो 16 में से 9, और ये बच गए 1। ठीक है, 10 में से 1 और 8। अब ये जाएगा 6 पे। ठीक है, 6 पे चला जाएगा। ठीक है, 98। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 कैरी 3, 45 और 3 48। वो जो वस्तु थी 4800 रुपये की थी, उसका अंकित मूल्य कितना था? 4800 रुपये था। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने 3 क्वेश्चन करा दी इसी टाइप के। अब अगली टाइप लेते हैं। अब दोस्तों अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप में क्या नाम है, 2 डिस्काउंट देंगे लगातार, मतलब 2 डिस्काउंट देने के बाद चीज़ वस्तु को सेल करेंगे, विक्रय मूल्य मतलब विक्रय करेंगे उसको। तो जैसे कि सपोज करो मैं 100 रुपये कोई वस्तु थी। ठीक है, तो दुकानदार ने, 1 मिनट, वैसे नहीं, कोई वस्तु थी, दुकानदार ने उसको पहले 10% डिस्काउंट पे और फिर वो 20% डिस्काउंट पे बेचता है, और वो टोटल 100 रुपये में बेच देता है। मतलब कोई वस्तु थी, उसने 10 और 20% का डिस्काउंट दे दिया और 100 रुपये में बेच दी, तो हमें उसका अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या बताया था? अंकित मूल्य इज इक्वल विक्रय मूल्य 100/100 माइनस छूट मल्टीप्लाई 100 माइनस, मतलब 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, 2 डिस्काउंट के बाद अगर बेच रहा तो 2 बार आ जाएगा, 3 के बाद बेच रहा तो 3 बार। ठीक है, देखो इससे पहले जो एक्सरसाइज मैंने कराए थे वीडियो में, उसमें पहले मतलब वैल्यू के बाद डिस्काउंट बता रहा है, मतलब पहले तो वो वैल्यू बता दी, उसके बाद डिस्काउंट दे दिया है। यहाँ पर डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू बताई है। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे। विक्रय मूल्य कितना हमारे पास? 100 रुपये में बेचिए। पहले कितने का है? 90 का, और दूसरा कितना है? 80 का। इनको हम काट पीट के करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा उसका अंकित मूल्य। देखो सिंपल है। 100 वाली क्वेश्चन में अगर जहाँ पर परसेंटेज लिखा पा जाए ना, यहाँ पे सिंपल है। डिस्काउंट में अगर 100 की छूट दे रहा है, तो घटेगा। ठीक है, कम होगा। छूट डिस्काउंट में छूट ही देगा तो कम ही होगा उसमें। ठीक है, अब देखते हैं इसी वैल्यू से ही करेंगे सारे क्वेश्चन, इसी ट्रिक पे करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन वही है सेम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। मतलब वो डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है 30% व 15%। ठीक है, यदि उसी वस्तु पर 476 रुपये मिले हों, मतलब 476 क्या है? विक्रय मूल्य। तो हमें हम वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो देखो इसी फॉर्मूले में कर दो, डायरेक्ट कर दो 476। अब देखो ऊपर 100, अब 100। ठीक है, देखो मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, 100 की जगह 100। पहले क्या है? 100 में से 30 कम कर रहा है तो 100 में से 30 करेंगे 70। दूसरे में 100 में से 15 कम कर रहा है तो 85। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक जनसंख्या का क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी यही चीज़ यूज होगी। तो इनको काट पीटते हैं अभी।
ये काटते 17 दूनी 34 काटते हैं दोस्तों, इसको काटते हैं दोस्तों। तो देखो 10 से 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कट जाएगा 17 पे, ये कट जाएगा 2 पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। यहाँ पे इसको काट देते हैं। सात चिंग 42 और ये बच गया, ये 8 पे कट जाएगा, राइट। 42 5 56 7 8 56 17 5 17 चौक 68, मतलब 800 रुपये। उस वक्त उस जो ये 800 रुपये हैं अंकित मूल्य आए हैं। कुछ भी नहीं करना, अगर हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, उसको हम उल्टा लेके आएंगे अंकित मूल्य में, तो 100 ऊपर नीचे डिस्काउंट के साथ आ जाएगा, मतलब जितना डिस्काउंट है उसको लेस करके निकाल देंगे। और अगर हमें विक्रय मूल्य निकाल रखा है तो विक्रय मूल्य और डिस्काउंट ऊपर लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार का है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें भी, यही है। देखो उसमें क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, सेम ऐसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। 20 और 15% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है, उसका अंकित मूल्य बताओ। मतलब वो छूट दे रहा है 20% व 15% की, राइट। छूट देने के बाद वह एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस होता है वो हो जाता है 3060 रुपये। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो या फिर डायरेक्ट लिख दो, कुछ भी नहीं करना। कम है 100 से, कितना कम, 20 कम है तो 80, 100 से कितना कम है ये 85, बस हो गया, कुछ नहीं करना। 0 से 0, ये देखो 8 पे कटेगा कि नहीं, काटते हैं ये भी, तो काटते हैं, ये 8 पे कट जाएगा, 8 3 पे 24, 6 आएगा 64 और 5 पे कट जाएगा, फिर तो ये भी कट जाना चाहिए इस हिसाब से, 17 5 85 पे कट जाना चाहिए ये। चलो हम ये काट दें, ये 17 पे हो जाएगा, ये 2 पे हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 17 पे काटते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसको हम ऐसे करते हैं, ये ऐसे नहीं कटेगा, यहाँ पे कर देता हूँ अच्छे से। जितना डिस्काउंट है उसको डिस्काउंट देने के बाद 80 आ जाएगा, यहाँ पर डिस्काउंट देने के बाद 85 आ जाएगा, यहाँ तक कोई चीज़ नहीं है। ये कटेगा 20 चौक 80, 20 5 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब 4 से ही काट देते हैं, 4 से हम 2 से काट देते हैं, पहले ऐसा करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 7 28, 2 4 6 24, ठीक, 4 24 2 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को भी। अब ये देखते हैं 17 के टेबल में कट जाएगा, 5 17 के टेबल में, अगर ये काटेंगे तो 17 एकम 17 34 17 ये कटेगा 17 4 पे 68 और 17 5 85, ठीक है। ये कट गया 45 पे, और 45 को 100 से करेंगे तो 4500 रुपये। दोस्तों ये ऊपर कटता, मैंने नीचे काट दिया, कभी 100 तो नीचे से काट दिया, मैंने ऊपर से काटा ये, ठीक है। मतलब ऊपर आता मैंने नीचे कर दिया क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं था, तो ये इससे कटेगा तो 4500 आ जाएगा। मैं आपको दोबारा कर देता हूँ एक बार अच्छे से। देखो ये काट देते हैं 5 पे, ये काट देते हैं 4 पे, ये कटेगा इतने पे, ठीक है। ये 17 5 85, ये 17 पे काटेंगे तो कटेगा 45 पे, तो 4500 रुपये उस वस्तु का मूल्य आ गया। अब अगला देखते हैं दोस्तों,
अगला क्या है ना, अगले टाइप में क्या दे रखा होगा, हमें जो डिस्काउंट है ना उसके बीच में जो रेशियो है वो दे रखा होगा। मतलब सपोज कोई वस्तु थी, ठीक है, वो पहले 16% छूट पे बेची, फिर उसने 10% छूट पे देखी बेची। मतलब अगर उसने पहले 16% बेची, फिर उसने 16% बेची, उसका जो भी आया, ठीक है, मतलब 16% में बेची कोई वस्तु, उसका एक्स रुपीज़ आया। अगर वो 10% में बेचता तो कितना आता, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा कि दो का रेशियो दे रखा है कि इतने में जितने में बेची है ना उतने में ना बेचते, किसी और वैल्यू में बेचता। तो देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी। मतलब कोई व्यक्ति है घड़ी खरीदी कितने पे, 10% छूट पे, राइट। अगर यदि वह उसे 20% छूट पे खरीदता, मतलब अगर वह उसे 20% छूट पे खरीदता, ठीक है, तो उसे घड़ी पर 125 रुपये कम देने पड़ते। मतलब कितने रुपए कम देने पड़ते, 125 रुपये कम देने पड़ते। मतलब एक तो उसका अंकित मूल्य बताना है। कोई कस्टमर है, उसने एक घड़ी खरीदी, उसने 10% छूट पे खरीदी, मतलब उसने 10% छूट पे खरीद ली। लेकिन अगर वह घड़ी को 20% छूट पे खरीदता तो उसे 125 रुपये कम देने पड़ते। तो मैं अंकित मूल्य बताना है। तो देखो या तो हम एक्स मान के कर लें, एक तो ये हो गया डायरेक्ट तरीका, या फिर हम क्या करते हैं भाई, देखो इनमें जो छूट दी है, जो 20% छूट दी है बाद में, पहले 10%, तो इसके बीच में जो छूट दी है वही तो इसके बराबर है, यही तो है। सपोज करो उसने पहले 100 रुपये की वो घड़ी थी, 10% छूट पे दे दी, तो कितने में दे दी वो, 10% छूट निकालेंगे तो 90 रुपये में दे दी। अगर वह घड़ी वह 20% छूट पे देता या फिर वो लेता तो कितने में होती, ये 20% छूट पे देता तो 80 पे देता, तो 80 हो गई। तो मतलब इनका बीच का जो रेशियो है, इन रेशियो को इफेक्ट कर रहा है ना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, परसेंटेज में तो वो पहले उस 10% छूट पे दे दी, अगर वो 20 पे देता तो 125 रुपये कम मतलब देने पड़ते। मतलब उसने 10% छूट पे वो घड़ी खरीदी, अगर 20% छूट पे खरीदता तो 125 रुपये में खरीदता, 125 रुपये कम खरीदता, सॉरी। तो देखो इसका एक तरीका तो ये है, माना हमने घड़ी का मूल्य मान लिया एक्स, मतलब घड़ी 100 रुपये की थी। तो देखो जो कम आए हैं 125 रुपये कम देता, वो 20% छूट के बाद ही देते 125 रुपये। इसका मतलब इसमें से लेस कर देंगे तो देखो 20x बटे 100, ठीक है, माइनस 10x बटे 100 इज इक्वल 125। देखिए कहाँ से निकल गया, उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, अंकित मूल्य वाला फॉर्मूला क्या था, अंकित मूल्य इज इक्वल विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 बटे जितने कम में ज़्यादा में खरीदी वो था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे सेम यही है, ठीक है। तो हमें ऐसे कर दी, इनका एलसीएम आ गया 100, ये आ गया 120x माइनस 10x 125। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे आएगा 10x बटे में 125, x इस साइड जाएगा तो 10x, x के लिए कितनी आ गई, 10 से 10, मतलब 1250 रुपये एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो कुछ भी काम इनका डिफरेंस करना है, अब इतना लंबा जाएंगे। देखो पहले एक्स मान के डिफरेंस निकाला, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल देते हैं भाई, 10 की छूट दी, अगर वो 20 की छूट लेता तो इतना रुपये कम देने पड़ते, तो इनका डायरेक्ट निकाल देते हैं 10% का गैप है इनके बीच। रियल टीम कितना है 125 रुपये का, तो बस हो गया 10% बराबर में 125, 1% बराबर में 125 बटे में 10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 125। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसा जो क्वेश्चन है मैंने परसेंटेज में भी कराया हुआ है, ये सेम ही चैप्टर, इसलिए मैं इनको सीरियल वाइज कर रहा हूँ, तो एक सीरीज़ के साथ कर रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो सेम ऐसे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक दुकानदार है, राइट। तो दुकानदार क्या कर रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। पहले उसने दे दी छूट 5%, यहाँ तक किसी को दिक्कत। यदि वह 7% की छूट देता, कितने देता, 7% की छूट देता, तो वह लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता। मतलब लाभ के रूप में 15 रुपये कम कमाता,
ठीक है। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताना है हमें, अंकित मूल्य। देखो इसमें क्या है, दुकानदार के बारे में बताया, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कस्टमर के बारे में बताया था। तो उसमें क्या कहा था, पहले 10% की छूट दी उसने, अगर वो 20% छूट लेता तो 25 रुपये कम देने पड़ते। तो मतलब 25 रुपये अगर दुकानदार मतलब कस्टमर कम देना पड़ रहा है तो दुकानदार को कम मिल रहे हैं ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, दुकानदार ने पहले 5% छूट दी, अगर वह 7% छूट देता तो उसे 15 रुपये कम मिलते। मतलब उसने दी तो 5 ही है, अगर वो 7 देता तो 15 रुपये कम मिलते। तो देखो कितना परसेंट ज़्यादा छूट दे रहा है वो, मतलब 2% छूट ज़्यादा दे रहा है ना। 2% छूट और देता तो 15 रुपये कम मिलते, राइट। अगर हम पूरी वैल्यू निकालेंगे तो 15/2 गुना में 100, ये कट जाएगा 50 पे, 15 75 750 रुपये। समझ में आया। 5% की छूट थी, वो अगर 7 की देता तो कितनी बढ़ा के दे रहा है, 2% की छूट। अगर कोई छूट देगा दुकानदार उसको लॉस ही होगा ना, तो 15 रुपये कम कमाए। परसेंटेज में वो 2 रुपये की परसेंटेज थी, लेकिन रियल में वो 15 रुपये थे, तो 2% बराबर में 15%, तो 15/2 मल्टीप्लाई 100 काट पीट के। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।